સુરતમાં CR પાટીલનું ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને લઈ સૌથી મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ફોસ્ટાનું વાર્ષિક સભા દરમિયાન નિવેદન આપવામાં આવ્યું। ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ થતા ઉઠામણાને લઈ મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। સુરતમાં CR પાટીલનું ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને લઈ સૌથી મોટું નિવેદન ફોસ્ટાનું વાર્ષિક સભા દરમિયાન નિવેદન સામે આવ્યું। ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ થતા ઉઠામણાને લઈ સૌથી મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। સુરતમાં CR પાટીલનું ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને લઈ સૌથી મોટું નિવેદન ફોસ્ટાનું વાર્ષિક સભા દરમિયાન આપ્યું અને નિવેદનના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના ઉઠામણાને લઈ સૌથી મોટું નિવેદન ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન નક્કી કરે છે। ઉધારમાં કોઈને કાપડનો માલ નહીં આપો તેવું ફોસ્ટા નક્કી કરે છે અને વેપારી ગણ કાપડની જરૂર લેશે તો લેશે, રોકડામાં કાપડનો માલ આપો પછી જુઓ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના 4 ચાંદ લાગશે। ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ બહુ જ આગળ વધશે અને સરસાણા પ્લેટિનમ હોલ ખાતે વાર્ષિક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। और जितने टाइम बनने चाहिए तो करीब करीब बन गए हैं, बाकी जो है वो पाइपलाइन का बन रहे हैं। फिर बहुत जल्दी ऐसे पानी वाली नदियाँ बची नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत बड़ा डैम बन पाएंगे, और बनाना जैसे हम बना ही लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। मोदी साहब की लीडरशिप में ये हो ही जाएगा। और आपकी लीडरशिप में आपके परिवार के लिए आप क्या बचाना चाहते हैं? क्या आप अपने जन्मभूमि, जो मोदी साहब ने कहा था ना कि कर्मभूमि से जन्मभूमि के लिए, और आपका जन्म अगर यहाँ हुआ है तो मातृभूमि के लिए, कम से कम एक गांव में 4 लोग का करीब 30-40 हज़ार का खर्चा आता होगा, तो 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करने में आपका नाम हो जाएगा। पहले तो आप क्या लगाते थे, आपका नाम लगा देते थे। सबसे ज्यादा क्या होगा देश में किसी ने बनाई तो राजस्थान के लोगों ने बनाई। अब सबसे ज्यादा जल संचय का काम भी राजस्थान के लोगों ने करना चाहिए। हमने तो संकल्प किया हुआ है कि मोदी साहब के लीडरशिप में मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मोदी साहब आने वाले 2-3 साल के बाद राजस्थान के पास सबसे ज्यादा पानी होगा। अटल जी सुनाते थे जब उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, उनकी तो स्टाइल थे ना, तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारा देश का, हमारे सबका एक गोल्डन पीरियड है कि जहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसी लीडरशिप हमें मिली है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो भी जाए, अगर वो पानी के लिए ही हो जाए, तो भी भारत उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पूरा पानी होगा। आप सब पानीदार लोग हैं, पानी के लिए कुछ करिए, ये मेरा विषय था, इसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। पोस्टा के लिए जो मुझे कहना था मैंने आपको बताया है। मुझे विश्वास है कैलाश, मैंने उनको एक सजेशन किया था कि पहले एक मार्केट में किसी को चुना जाता था कि वो आज का ये आयोजन मार्केट 70,000 व्यापारियों की संस्था, जिसमें 240 मार्केट है, उन सभी मार्केट की संस्था को मातृ संस्था फोस्टा, जिसकी वार्षिक साधारण सभा आज थी। फोस्टा के आज सम्मानित सदस्य जो अभी तक 850 सदस्य विधिवत जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो बने हैं उनको आमंत्रित किया गया था। 600 पुराने जो वोटर जो एक व्यवस्था बना के चुनाव किया गया था उन लोगों को आमंत्रित किया। 1000 से 800 हमारे आदरणीय मार्केट के सभी व्यापारीगण पधारे, और इस आज की मीटिंग का मुख्य साधारण सभा में यही रहता है कि सदस्यों को 1 साल का आय व्यय का ब्यौरा दिया जाए, कार्यकलाप का विवरण दिया जाए कि संस्था ने क्या क्या कार्य किए हैं, संस्था के डायरेक्टरों की क्या क्या कमेटियां हैं। तो इस डिजिटल मीडिया और सभी इस माध्यम से ये लोग हम लोग सूचना और व्यापारियों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि 1 साल में आपकी संस्था आपके द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा क्या कार्य किए गए, ये आज इस सभा में भी बताया गया। जी, मंत्री CR पाटिल ने ये भी बताया कि किस तरह से महिलाओं को भी इस व्यापार में जोड़ा जा सकता है, क्या विचार रहेगी आगे? जी, हमने अभी तक मार्केट के अंदर महिलाओं की संख्या कम है। पूरे मार्केट में लगभग 30 महिलाओं जो मार्केट में काम करने आती है, लेकिन बिल्कुल मोदी साहब का विजन है, उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो रखा है, तो मार्केट के लोग और हम लोग पीछे क्यों रहें। वैसे भी सूरत के लोगों को सबसे आगे रहने की परंपरा और रहती, ये एक शिद्दत की बात है इनकी, लेकिन हम बहुत जल्द ही मार्केट में, क्योंकि फैशन की दुनिया है और वुमेन के और लेडी गारमेंट ज़्यादा सूरत में बनता है, तो उसकी परख सबसे ज़्यादा महिलाओं में होगी। तो मैं सबसे एक ऐसी कमेटी भी बना रहा हूँ जिसमें महिलाएं उसकी मुख्य चेयरमैन रहेगी, और महिलाओं को हम मार्केट में कैसे व्यापार से जोड़ सकते हैं इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। एप्लीकेशन भी आज लॉन्च की गई है, उसके बारे में ये
एप्लीकेशन आजकल डिजिटल युग है, लोगों के पास समय की कमी है और हम एक क्लिक के ऊपर एक सूचना हमारी लाखों तक पहुंचा सकते हैं। एप्लीकेशन उसी का एक पार्ट है। आजकल अधिकतर मार्केटों में सिंगल मार्केट के रेफरेंस ग्रुप सूचनाओं के आधार पर व्हाट्सएप के बन गए। एक व्हाट्सएप की टेक्निकल लिमिटेशन है कि 1000 से ज़्यादा उसमें जुड़ नहीं सकते हैं। हमारी संस्था की ये सोच थी कि हम लोग एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं कि उस एप्लीकेशन में पूरे सूरत के सभी मार्केट उसमें जुड़ें, सभी का उसमें डेटा हो, कौन रेंटल है, कौन ओनरशिप है, किसका कहाँ का व्यापार है, जिससे हमारे व्यूअर भाइयों को, मील वालों को या हमारे सूरत में जो व्यापारी हम जो बाहर माल बेच रहे हैं उन सभी को ये पता लगे कि बाहर के व्यापारी का रेफरेंस क्या है। हमने इसमें GST का API लिया है, इसमें हमारी 1-2 API और लेने की प्रयास जारी है। ये इतनी ज़ोरदार एप्लीकेशन है जो 12 महीने की मेहनत से बनी है। हमारा उद्देश्य है, बार बार हमारी कमेटी का कहना और मेरा भी ये कहना कि काम ऐसा करके जाना है, कल हम शायद इस पद पे रहें ना रहें, कोई और व्यक्ति बन के आए, लेकिन उसके मार्ग प्रशस्त करके जाना है, उसके लिए एक कार्यालय बना के जाना है। और ये एप्लीकेशन मैं आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि फ्री डाउनलोड है एंड्रॉयड पे और एप्पल पे। आप एक बार इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। जनरली एक इसमें पोर्टल सूचना और मीडिया का बनाया गया है, उसके बाद सभी मार्केट का, व्यापारियों का और आने वाले समय में फैशन और सरकार की योजनाएं क्या है, ये सब जानकारियाँ आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी मिलेगी। हमने देश की कई सारी एसोसिएशन को भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करा रहे हैं, तो वहाँ की सूचनाएँ और वहाँ के व्यापारियों के बारे में रेफरेंस भी अपने को इस एप्लीकेशन के माध्यम से जानने को मिलेगी।